के बारे में जितना हो सकता था हमने पूरा डिटेल में देख लिया। अगर मुझे किसी भी रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट है ना इसका, जो भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ सब कुछ एकदम आराम से समझना कोशिश करना, यहाँ पे समझना। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एकदम रॉकेट साइंसिस का नहीं, अगर एक बार अच्छे से समझोगे ना इजीली समझ में आ जाएगा। और कहीं भी प्लीज अगर कहीं भी छोटा सा भी कर लगे ना कि हाँ यार मुझे यहाँ पे डाउट है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत इन्फॉर्म करना। ये मत सोचना मन में कि यार वो क्या सोचेगा, ऐसा क्या होगा या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। एकदम जो भी कहीं पर भी छोटा सा डाउट है तुरंत हमें क्या करना है, पूछना है। ऐसे बस 1 मिनट के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। होता तो ऐसा पता है क्या कि इंस्टीट्यूट में जब मैं गया स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, मैंने नाम नहीं लूंगा, तो मैं वहाँ पर जैसे मैं ज्वाइन किया तो मुझे स्टार्टिंग में डर लगता था यार मैं पूछूंगा क्या सोचेगा, अरे यार सोचना क्या भाड़ में। क्योंकि अगर अभी नहीं अगर वहाँ पे अभी तुरंत क्वेश्चन नहीं पूछा ना, डाउट हमेशा रह ही जाता है, फिर हम कभी पूछ नहीं पाते। और क्या होता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस उस टॉपिक का, तो क्या होता है वहाँ पर लोचा हो जाता है। इसलिए बोला कि जो भी कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट हो तुरंत हमें इन्फॉर्म करना, फिर हम उस डाउट को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट बता रहा था वो समझ में आ रहा हो कि मैं जनरली बोल के आ रहा हूँ। अब इसी में ना हम एक नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट नोट है, एक तरीके से इसको इंपॉर्टेंट नोट भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्वेश्चन के तौर पे ये लोग भी बोलते हैं। तो हम एक तरीके से पहले तो मैं इस पे क्वेश्चन के टाइप से लिख देता हूँ और समझना एक इंपॉर्टेंट नोट जिसका नाम है सी। इसको ना कई बार ये लोग ना क्वेश्चन के तौर पे भी लिखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखते हैं देखना ध्यान से, पे भी इन लोग को लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं देखना ध्यान से, फाइंड फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, एक सेकेंड थोड़ा सा स्क्रीन टेढ़ा हो गया था। फॉर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग हमारे पास गिवन है, उस पर चार्ज है मेरे पास क्यू एंड रेडियस है लेटेस्ट है उसका मेरे पास आर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा क्यू और आर, समझ जाना ठीक है। और पूछा जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गेट मैक्सिमम, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड भी ये लोग यूज़ करते हैं। और या फिर ऐसे भी लिख सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ई एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट मैक्सिमम। और इसी क्वेश्चन का इन लोगों ने सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट, और इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट इन लोगों ने क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। देखो मैं बोर्ड की तरीके से अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए कैसे पूछ सकता है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट की तरीके से बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन पूछना या फिर नहीं पूछना तो उसके ऊपर चॉइस है, बट हमें सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट करना है। एंड यहाँ पे देखो जितना भी डेरिवेशन कर रहे हैं एक तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से प्लीज कोई एक डेरिवेशन को यहाँ पे पढ़ना। और जहाँ पर भी लगे ना डाउट है तुरंत पूछना प्लीज यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर अच्छे से पढ़ लेना, मैग्नेटिज्म सही बोला कि फटाफट वहाँ पे कंप्लीट हो जाए, कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला ठीक है। इसलिए ध्यान से देखो। एंड इसका नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ये सब लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स क्या पता है ना, डिस्टेंस ऑफ अ रिंग फ्रॉम अ पॉइंट। हमें बोला जा रहा है कि भैया तेरे को 2 काम करने हैं क्या, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी या फिर लिखना चाहो तो लिख भी सकते, नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये बोल रहा है पहले ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट नोट भी, और एक तरीके से इन लोगों ने क्या किया इसको क्वेश्चन के तौर पे भी दे दिया। लोगों ने क्या बोला, फॉर अ यूनिफॉर्म चार्जिंग, तेरे पास एक यूनिफॉर्म क्या तेरे पास चार्जिंग है जिसका मेरे पास चार्ज गिवन है क्यू और उसका रेडियस कितना है आर। तुझे बताना एक्स का क्या मेरे पास, फाइंड द तुझे एक्स का वैल्यू बताना सच दैट एक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या मैक्सिमम। यार ये बोलना क्या चाह रहा है नहीं समझ में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पहले रफ में समझते हैं। मेरे पास कोई एक रिंग है, उसका रेडियस मुझे कितना गिवन है आर मुझे गिवन है, और उसमें चार्ज टोटल कितना है मेरे पास प्लस 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 कितना, और कुछ भी यहाँ पे सिंपली क्यू दे देता। हमें ये पता है अगर कुछ भी सिंपल सा अगर मुझे कभी भी क्यू लिखा हुआ मिल जाता है इसका मतलब क्या वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस पूरे पे क्या होगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना वो क्यू होगा ठीक है। और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा मुझे पता है, रिंग पे कैसा होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे पता है रिंग है इस पर चार्ज कितना गिवन है क्यू और उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लैम्डा। अब मुझे ये बोला था यहाँ पे यूनिफॉर्म मींस हर एक जगह क्या चार्ज मेरे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से बोल रहा है मेरे पास इस यूनिफॉर्म इस रिंग से अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ कहाँ कौन से ऐसे पॉइंट पर जाऊँ, कितना डिस्टेंस में ट्रेवल करूँ सच दैट मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना वो मुझे रिंग की वजह से मैक्सिमम मिले। यार क्या बोलना क्या चाह रहा है, कोशिश करना। मुझे ये बोला जा रहा है मेरे पास कोई एक रिंग है, इस रिंग से मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँ सच दैट इस रिंग की वजह से जो मेरे पास जिस भी पॉइंट पे मैं रहूंगा मुझे क्या होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिले। अगर कोई पूछता है कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा तो क्या बोलते हैं सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरे पास 0 होता है। यार तू इतना ये भारी भरकम वर्ड ना बोल, एकदम सिंपल से देखो मैं ये सिंपल सा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास एक रिंग है, मुझे ये पूछा जा रहा है कि इसका मेरे पास रेडियस कितना गिवन आर है। मुझे सबसे पहले इसने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा तो उसका मेरे पास कितना, उसका एक्स का वैल्यू ऐसा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूँ सच दैट इस रिंग की वजह से जिस भी पॉइंट पे मैं रुकूँ उसका मुझे क्या हो मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने को मिले। नहीं समझ में आया ठीक है, इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कोई हमारे पास मैग्नेट होता है ठीक है, 2 मेरे पास मैग्नेट है,
एक ही नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का और एक साउथ पोल है। अगर मैं दो मैग्नेट को आपस में लाऊंगा क्या होता है, अट्रैक्शन करना स्टार्ट होते हैं। वहीं मैं दूर दूर अगर मैं मैग्नेट को लेना स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, आपस में चिपकते हैं नहीं पे। एक ऐसा पॉइंट आता है ना जब ये दोनों मैग्नेट क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट हो जाता है। तो वही मेरे को यहाँ बोला जा रहा है कि उसी को यहाँ पे क्वेश्चन रिलेट करने का कि मेरे पास एक रिंग है, उससे मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूँ सच दैट इस रिंग की वजह से मैं जिस जहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूँ इस रिंग की वजह से जिस भी पॉइंट पर मैं रुकूँ उस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास रिंग से मैं कितना दूर चलूँ सच दैट इस रिंग की वजह से मेरे पास क्या मैक्सिमम मुझे क्या मिले, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। समझ जाना एक तरीके, देखो अगर कोई पास पास रहता तो क्या होता है हमारे पास ज़्यादा, मेरे पास जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट अगर मैं दूर दूर रखूंगा तो सिंपली क्या होता है अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन मैं जैसे ही उसको पास में लेके तो क्या होता है आपस में अट्रैक्ट हो जाता है। तो कौन सा ऐसा डिस्टेंस होता है जहाँ पे अट्रैक्ट होता है वो हमें नहीं पता रहता, बट उनके पास कुछ ऐसा कैपेसिटी होता है कि जैसे ही हम उसको पास में लाते तो आपस में क्या होता है अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। वही मुझसे ये रिंग है ना, रिंग मेरे से एक सवाल पूछ रहा है कि रिंग है मेरे पास गियर, उसने मेरे से एक सवाल पूछा कि तू चलना स्टार्ट कर, तू ऐसा कौन से डिस्टेंस पे पहुंचेगा सच दैट कि मैं तुझे सबसे ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रहा हूँ। नहीं समझ में आया, आई होप तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। उसके बाद मेरे पास दूसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो पहला काम करेंगे, पहला काम मुझे ये करना है, अब इसको हम रियल लाइफ में इसको डायग्राम बनाते हैं, रियलिटी एकदम ये तो रफ था हमारा, इसको थ्योरी एकदम फेयर में करते हैं। मेरे पास एक रिंग है, ये एक तरीके से मेरे पास क्या रिंग है जिसका रेडियस मुझे गिवन है कितना आर, और उसमें चार मेरे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू चार्ज को, क्या मैंने बकेट भर के चार्ज लेके आया क्यू और मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पूरे रिंग पे। कैसे होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मैंने पूरे रिंग पे क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है यार, यहाँ तक तो कोई डाउट, यहाँ तक। अब मुझे ये पूछा जा रहा है मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँ, मैं कितना यहाँ से एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करूँ सच दैट जिस भी पॉइंट पे मैं रुकूँ तो सच दैट वहाँ उस पर मुझे क्या हो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। सीधे सीधे ये बोल रहा है रिंग से मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँ, क्या ऐसा एक्स का वैल्यू क्या रखूँ सच दैट मुझे क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो मुझे मैक्सिमम मिले। मुझे यहाँ पे सीधे सीधे एक्स का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे यार, मुझे यहाँ पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जिस भी पॉइंट पे ये रुकेगा मुझे क्या चाहिए, वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब कैसे किया जाए, देखो इसका ना एक फंडा होता है हमारे पास, क्लास 11th में हमें सिखाया जाता है। क्या सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ किसी भी पॉइंट पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे लिखना है तो क्या होता है फॉर्मुला याद करो यार, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो क्या होता है फॉर्मुला, मतलब भूल गया अभी जस्ट डेरिवेशन पढ़ के अगर भूल गया तब तो काम नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए जो भी डेरिवेशन करो याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने सॉल्व कर लिया सब कुछ भूल गया, नहीं ऐसा मत सोचना कि अभी एक बार पढ़ लिया और एग्जाम में डायरेक्ट जाके सॉल्व होना है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर जब तक उसको रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व नहीं होने वाला है। इसलिए डेरिवेशन भी एकदम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे एक दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर कोई नींद में उठा देना पूछे कि अच्छा ये बता वायर की वजह से किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मेरे पास इन्फाइनाइट वायर होगा उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर कोई पूछे रिंग की वजह से बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर कोई रिंग है मेरे पास रिंग की वजह से कैसा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर पे कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें तुरंत फटाफट आ जाने की वहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सोच में बैठ गए अरे यार क्या होता है फिर तो यार गया काम से। इसलिए बोलो इतना प्रैक्टिस एकदम स्ट्रॉन्ग करोगे ना सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो क्या होता है फॉर्मुला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कि पावर कितना होता है 3/2। यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। अगर x का ऐसा क्या वैल्यू निकलेगा सच दैट इस रिंग की वजह से क्या होगा मुझे इस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा, दैट्स इट। ये हमें यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो अब हम यहाँ पे देखना है। अब हमें यहाँ पे करना क्या, इस रिंग की वजह से मुझे कितना मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूँ साथ दैट मुझे क्या इस रिंग की वजह से जिस भी पॉइंट पे मैं जाऊँ वहाँ पे क्या मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा हो। मीन्स हम बोलते हैं कि हम कहाँ पे एक तरीके से रियल लाइफ में अगर मैं एग्जांपल दूँ एक तरीके से अगर एफर्ट डालते तो क्या होता है एक तरीके अगर ज़्यादा एक तरीके से अपना हार्डवर्क करते तो क्या होता है रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे हमारा फंडा है कि हमें यार ये कितना यहाँ से मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूँ साथ दैट इस रिंग जो है ना उस पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। तो यार फॉर्मुला क्या होता है कहीं कुछ किसी भी रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फॉर्मुला होता है इनर इक्वल टू k/q(x) अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, मुझे सीधे सीधे एक्स की वैल्यू निकालना है। यार एक्स का वैल्यू निकाले तो निकाले कैसे, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होने वाला है, हमेशा याद रखना कभी भी किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो इन दैट केस क्या करते हैं हम जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन है मैं जो भी यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको इक्वल कर देता है 0 को, तो क्या होता है मुझे उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिल जाता है। ओ भाई साहब इसने ये क्या क्या बोल दिया आंसर, मैंने ये बोला तो ये ऐसा लग रहा है यार मैं कैसे सोच पाऊंगा ये सब। तो ये क्या है कि फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा एक तरीके से और ये सब लग रहा हो कि यार ये क्या चल क्या रहा है, तो हमें क्या होगा जितना स्ट्रेस दोगे दिमाग क्या बोला यार ये बहुत स्ट्रेसफुल टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है भाड़ में जाए सब नहीं। अगर फोकस नहीं किया तो क्या होगा सब कुछ हट जाएगा। एक बार क्या है स्ट्रेस लेके थोड़ा सा एक बार स्ट्रेस में अच्छे से फोकस करके हमें पढ़ना है यहाँ पे में आ गया ना। समझो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स को थोड़ा टाइम चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है ना अगर उसको टाइम दोगे ना इजीली सही बोलो आउटपुट भी अच्छा आता है। अगर उसको इनपुट अच्छा दिया टाइम अच्छा दिया तो वो क्या होता है आउटपुट भी हम अच्छा खासा हमें देता है। इसलिए बोलो कि स्ट्रेसफुल टॉपिक आई नो कि लगे यार ये मैं कैसे सोच पाऊंगा ये कैसे होगा वो कैसे सॉल्व करूंगा, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करो और मैं कोशिश करूँगा जितना ईजी वे में हो सके मैं उतना ईजी वे में लेकर चलो। बाकी क्या कि हमें प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारे क्या स्ट्रेसफुल टॉपिक ऐसा लगे यार ये स्ट्रेसफुल टॉपिक ये ईजी है एज कब अगर मैं बोलूँ कि 11th के कंपेरिजन में अपना फिजिक्स 12th क्या होता है ईजी होता है। 11th के कंपेरिजन में फिर जो 11th का फिजिक्स होता है तो क्या ही बोलेंगे उसमें ऐसे ऐसे चैप्टर्स है जो क्या होता है एकदम बाउंस बैक चले जाते हैं स्टार्टिंग के अंदर। इसलिए बोलो कि ध्यान से यहाँ पे फोकस करो सब कुछ समझ में आ जाएगा।
एक बार कोशिश करना ना कि थोड़ा सा मतलब कि हाँ ठीक है, थोड़ा जोर देना, थोड़ा सा लगे हाँ मुझे टाइम देना है, लेकिन कोशिश करना एक बार टाइम देके इसको पढ़ने का। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक्स का मुझे वैल्यू कैसे निकला। तो मैंने क्या बोला कि कुछ भी किसी भी चीज़ को अगर मुझे मैक्सिमाइज करना हो या फिर मुझे मिनिमम करना हो, इन दैट केस क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। यार डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं वो मुझे कैसे पता चलेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझ ले, जब मैं डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ हम करेंगे मैथ्स में तो वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे बस छोटा सा बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना हो या फिर मिनिमम करना हो, हमेशा याद रखना हम उसको डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। अरे यार ये क्या बोल क्या रहा है, ये एकदम भारी भरकम सा वर्ड बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये बोला कि किसी भी चीज़ को मुझे कभी भी कोई क्वेश्चन वाला बोले कि मुझे क्या चाहिए, एक तो मैक्सिमम चाहिए या फिर क्वेश्चन वाला बोले कि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमेशा याद रखना मैक्सिमम या फिर मिनिमम करने के लिए हम सिंपली किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स से और उसको इक्वल कर दूंगा 0 से, सो फाइनली मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। नहीं समझ में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये आई नो थोड़ा सा लगे ये हो क्या रहा है यहाँ पे, तो ये सारे ना कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, मानता हूँ कि समझना तो पड़ेगा, यानी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए कोशिश करना थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ किसी भी चीज़ को अगर मुझे मैक्सिमाइज करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो तो हम किसका हेल्प लेते हैं, डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। यहाँ तक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंग्लिश में लिखूँ या फिर अपने लैंग्वेज में लिख दूँ। इफ़ यू हैव टू मैक्सिमम, मैक्सिमम को मैक्सिमाइज लिख रहा हूँ, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एनीथिंग, then we take help from differentiation, बहुत सारे चैप्टर में काम आने वाले, इसलिए इंपॉर्टेंट नोट डाल के देख लेना। अगर मैं क्या लिखा मैंने, किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो, देन हम किसके हेल्प लेते हैं, डिफरेंशिएशन के हेल्प लेते हैं। लेकिन यार यहाँ पे सवाल ये कि तूने ठीक है बोल दिया कि किसी भी चीज़ को तुझे मैक्सिमम करना हो या फिर मुझे मिनिमम करना हो, तो हम किसके हेल्प लेते हैं, डिफरेंशिएशन के हेल्प देते हैं, डिफरेंशिएशन के हेल्प देते हैं। क्यों यार डिफरेंशिएशन का ऐसा क्यों हेल्प देते हैं, क्योंकि वो होता है ना, वो हमें क्या होता है एक तरीके से जो भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता है या फिर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो मुझे यहाँ पे देता है। तो क्वेश्चन वाले ने मुझे बोल रखा है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए, किसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। और यहाँ से एक्स का एक्स निकालू तो निकालू कैसे, इसको देखो ये प्रोसेस है एक तरीके से। ऐसा नहीं हो कि दिमाग में ऐसा नहीं हो कि ठीक है अगर फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन पकड़ा देते ऐसा लगे हो क्या रहा है मेरे से, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एक तरीके से प्रोसेस है, हम क्या करें प्रोसेस को फॉलो करें, बस वही होगा। यहाँ पे यही बोल सकता हूँ कि जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से एक बार कोशिश करना पड़ेगा, बड़ा टफिकेशन मत माना, मगअप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मगअप कर लिया ना सीरियसली कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी मुझे किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो तो हम किसका हेल्प लेते हैं, डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मुझे करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम करना है तो सिंपली मैं डिफरेंशिएशन का हेल्प हुआ। लेकिन डिफरेंशिएशन का हेल्प ले तो ले कैसे यार, डिफरेंशिएशन का हेल्प, डिफरेंशिएशन हमें बोलता है तू मेरा हेल्प लेगा मैं तुझे हेल्प तो दूंगा, डोंट वरी। तुझे मैक्सिमम करना होगा तो भी मैं हेल्प करूंगा, अगर तुझे मिनिमम करना तो भी मैं क्या करूंगा, तुझे हेल्प करूंगा, नो डाउट। ये पॉइंट हमें क्लियर। लेकिन उसने बोला कि हम लोग सब पूछे तू मुझे हेल्प करेगा तो करेगा कैसे, उसने बोला डिफरेंशिएशन मैं तुझे ऐसे हेल्प करूंगा कि जो भी तेरे पास यहाँ पे गिवन है, जो भी तेरे पास है उसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से और इक्वल टू कर दे 0 के साथ। ओ भाई साहब ये क्या बोल रहा है, मैंने बोला कि जो भी तेरे पास यहाँ पे फंक्शन गिवन, बस एक सेकंड के लिए देखना फंक्शन क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू मतलब नीचे किसके साथ, एक्स के साथ, इसको इक्वल टू कर दे 0 के साथ। यहाँ से तुझे जो जिसका भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम कराना वो तुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। यार ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तूने क्या बोल दिया, बहुत भारी भरकम सा वर्ड यहाँ पे फेंक दिया। मैंने बोला भारी भरकम सा वर्ड नहीं फेंका, देख ध्यान से एक बार मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ये तो समझ में आ गया कि हमें कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो तो मैं डिफरेंशिएशन का हेल्प लूंगा, श्योर एंड श्योर, ये हम पॉइंट हमें क्लियर है यहाँ से। लेकिन कैसे हेल्प किया जाएगा, तो डिफरेंशिएशन बोलता है कि तुझे जिसे भी मैक्सिमाइज करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो उसका जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डिफरेंशिएट कर दे किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, और उसको इक्वल टू कर दे 0 के साथ। तेरे को फाइनली यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो तुझे जिसका भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम करना हो तुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक बार वापस क्वेश्चन ना समझेगा, थोड़ा सा आई नो ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा सा आएगा समझ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास फोर्स गिवन होता है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स इक्वल टू कुछ भी गिवन होता है 2x + 4y से कुछ समथिंग कुछ भी मेरे पास यहाँ पे गिवन होता है। किसी ने बोला मुझे x का क्या ऐसा वैल्यू होगा कि साथ दैट मेरा फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे गिवन है मैं सबसे पहले अगर मुझे मैक्सिमाइज करना फिर मिनिमाइज करना तो मैं किसका हेल्प लूंगा, डिफरेंशिएशन का हेल्प लूंगा। अगर मान लो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू 2x + 4y मुझे ऐसा कुछ गिवन है, किसी ने मुझे बोला x का क्या ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ साथ दैट क्या ये फोर्स मेरे पास क्या मैक्सिमम हो जाए, इस एक्स पे एक्स का ऐसा क्या वैल्यू मतलब निकालूं जिससे क्या फोर्स जो है ना वो क्या हो मैक्सिमम लग रहा हो किस पे, एक्स पे, तो कैसे निकालेंगे। किसी भी चीज़ को अगर मुझे मैक्सिमम करना हो तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, डिवाइड कर विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, एक्स के साथ, और उसी को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू कर दूंगा 0 के साथ। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या होगा, जिसका भी मुझे मैक्सिमम या फिर मिनिमम करना हो वो मुझे मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा यार, मैं आई नो कि थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, बट एक बार कोशिश करना ये समझ लेगा कि अगर मुझे कभी भी किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना हो या फिर मिनिमम करना हो
तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन होता है ना उसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, एक्स के साथ। यार विथ रिस्पेक्ट टू का वर्ड का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड का मतलब सीधे सीधी है कि तुझे डिवाइड बाय क्या करना है, एक्स के साथ। कोई बोले कि विथ रिस्पेक्ट टू के आगे बोल दे कि किसी के साथ, मान लो किसी ने बोल दिया फोर्स को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू लेटर से बोल दिया किसी ने वाई के साथ, तो इसका मतलब क्या, सीधे सीधे डी एफ डिवाइड बाय डी वाई। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करा। मैं बोलूँ अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा ना, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा, या डिफरेंशिएशन हो क्या रहा है। एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे ना सब कुछ यहाँ पे कहानी क्लियर हो जाएगा। बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, फिजिक्स है ना यार, फिजिक्स क्या बोलता है कि मैं मैथ्स का तो यूज लूंगा ही लूंगा। अगर फिजिक्स अगर अच्छा करना तो मैथ्स का हमें अच्छे से प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बट कोशिश करूँगा यहाँ पे बस थोड़े बहुत कंसेप्ट जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, हम इंटीग्रेशन तो चल थोड़ा बहुत बेसिक आता है, मैं डिफरेंशिएशन का भी बेसिक यहाँ पे बता भी नहीं सकता। अगर मैंने बेसिक बता दिया ना फिर मुझे उसको प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, फिर बहुत लेंदी चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं बस कोशिश कर रहा हूँ बस ऊपर ऊपर की बातें बताओ। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सबको समझ में आ जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है। देखो फिर भी यहाँ पे कोशिश करना समझने का, मैं कोशिश तो करूंगा कि समझ में आ जाए जितना हो सके। सीधे सीधी बात है, अगर मुझे किसी भी चीज़ को अगर मैक्सिमम करना हो या फिर मिनिमम करना हो तो सिंपली मैं कौन किसका यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन का हेल्प लूंगा। कैसे डिफरेंशिएशन का हेल्प लूंगा, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, एक्स के साथ कर दूंगा, और उसको मैं इक्वल टू कर दूंगा जीरो के साथ, जिसका भी मुझे वैल्यू निकालना होगा वो मुझे यहाँ पे दे देगा। में आ रहा हो कि हम क्या करते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बस इतना समझ लेना, अगर कभी भी मुझे मैक्सिमम यूज करना हो या फिर मिनिमाइज को किसी मिनिमम करने का वैल्यू निकालना हो तो हम किसका हेल्प लेते हैं, डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। कैसे लेते हैं, जो भी फंक्शन गिवन है उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, एक्स के साथ, और उसको मैं इक्वल टू कर दूंगा जीरो के साथ। तो फाइनली जिसका भी मुझे वैल्यू निकालना होगा ना वो मुझे वहाँ पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पॉइंट तो क्लियर होगा, मैं इसको लिख भी देता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का हम कैसे हेल्प देते हैं। डिफरेंशिएशन हम ये हेल्प करता है, जो भी फंक्शन गिवन है, जो भी फंक्शन गिवन है, जो भी फंक्शन गिवन है, मीन्स फंक्शन मीन्स यहाँ पे जो भी कुछ गिवन है, मुझे जो भी फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, और इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा, और इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा। दैट्स इट। ये हमारा डिफरेंशिएशन ऐसे हेल्प करेगा। मुझे डिफरेंशिएशन बोलेगा अगर किसी भी चीज़ को अगर मुझे मैक्सिमम करना हो, देखो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है दिमाग में यार कि बहुत दिमाग ना एक तरीके से, जब देखो दिमाग को क्या होता है एकदम आसान आसान चीज़ें पढ़ने का हैबिट बन जाता है, लेकिन जैसे कुछ स्ट्रेसफुल आता है दिमाग बोलता है नहीं यार मेरे से नहीं होना, कुछ और कर हमें मतलब फोर्स हमें देता है, लेकिन हमें जबरदस्ती क्या होता है पढ़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे ना इसको सीधे से बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स पहले ऑलरेडी मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि फिजिक्स का पेपर पता नहीं बोर्ड को क्या दुश्मनी है कि वो ऐसा पेपर घुमा फिरा के देता है ना, फिर बस क्या ही बोले जाए। इसलिए बोला कि ध्यान से प्लीज फोकस करके कोशिश करो पढ़ने का। आई नो कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टॉपिक है, फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमने ये सारे चैप्टर्स पहले कवर अप कर चुका है, एक बार भी हमें कवर अप नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जब दोबारा रिवीजन करोगे आसान लगेगा, जब थर्ड टाइम रिवीजन करोगे और आसान लगेगा। फिजिक्स क्या बोलता है, अगर तुम्हें नहीं आता है फिजिक्स तो क्या बोलता है कि मुझे टाइम दे, थोड़ा सा टाइम दोगे और अच्छा अगर मगअप नहीं करोगे ना, उसे टाइम दोगे ना, इजिली सबको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ दिखाई देता है भाई ये फिजिक्स। ये अगर 11th होता तो सब कुछ यहाँ पे फील होता, लेकिन मैं 12th में कोशिश करूँगा कि जितना हो सके ना मैं उतना एकदम बेसिक एकदम आराम से क्या करूँ। जो भी चीज़ यहाँ पे मुझे लगे कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा देना तो मैं टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फटाफट यहाँ पे क्लियर कराऊँ। ठीक है, टॉपिक मुझे यहाँ पे क्या किसी भी चीज़ को अगर मुझे मैक्सिमम करना हो या फिर मिनिमम करना हो तो हम किसका हेल्प देते हैं, डिफरेंशिएशन का हेल्प देते हैं। डिफरेंशिएशन हमें क्या बोलता है कि विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा याद रखो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, मुझे डिवाइड में जो भी यहाँ पे गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, कुछ भी यहाँ पे गिवन हो सिंपल मुझे डिवाइड में क्या करना है, डीजेड या फिर कुछ भी जो भी गिवन हो उसको मैं विद रिस्पेक्ट टू के नीचे बैठा दूंगा। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब सीधे सीधे डिवाइड, याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मुझे वैल्यू गिवन है, किसी भी रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो मेरे पास 10 गिवन है। मुझे यहाँ पे ये बताना है कि अगर रिंग से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूँ साथ दैट मेरे पास का उस रिंग की वजह से इस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को लग रहा होगा। कैसे निकाला जाएगा वो यहाँ पे हमारा पूरा फंडा है, वो हम यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर एक्स का मुझे वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो मुझे पता है किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना हो या फिर मिनिमम करना हो तो हम किसका हेल्प देते हैं, डिफरेंशिएशन का हेल्प देते हैं। डिफरेंशिएशन का हम कैसे हेल्प देते हैं, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन हो उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, एक्स के साथ, और मैं उसको इक्वल कर दूंगा किसके साथ, जीरो के साथ। यार ये विथ रिस्पेक्ट टू को वर्ड का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड का मतलब समझना जिसका भी गिवन हो। फॉर एग्जांपल कोई बोले विथ रिस्पेक्ट टू आर, मतलब समझ जाना डिवाइड बाय क्या करना है, मुझे डी आर करना है। कोई बोले विथ रिस्पेक्ट टू डी एस एस, तो सिंपली हमें क्या करना है, डी एस यहाँ पे करना है। विथ रिस्पेक्ट टू का सीधे सीधा मतलब है कि मुझे डिवाइड करना है जो भी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू के आगे मुझे गिवन होगा। तो यहाँ पे यार मुझे ये फंडा समझ में आया कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, मुझे डिफरेंशिएशन ही हमें करना ही पड़ेगा। अब ये दिमाग में कि डिफरेंशिएशन का हेल्प भी हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन एक ऐसा टर्म है जो हमें क्या कर सकता है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए होता है तो मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन दे सकता है, उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं दे सकता। तो इसलिए हमने डिफरेंशिएशन का यहाँ पे हेल्प लिया।
आ गया, ठीक है, हेल्प ले लिया, ये समझ में आ गया। अब मुझे ये भी समझ, ये यहाँ पे डाउट आ गया यार, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब उसकी क्या होता है, डिवाइड करना होता है, जो भी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू गिवन हो, तो सिंपली कैसे हेल्प लेंगे, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, डीएक्स के साथ, और उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो जिसका भी मुझे मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है वो मुझे यहाँ से दे देगा, ठीक है। यहाँ तक बात तो समझ। अब लेकिन ये कैसे देगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूँगा वो अब हमें यहाँ पे देखना है। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज आने वाला है, जो कि हम डिफरेंशिएशन थोड़ा सा भी नहीं आता, तो मैं इसलिए बोलूँगा यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। हमें डिफरेंशिएशन जब ये अच्छे से याद दिलाना मुझे, जब भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना मैथ्स में, इस वाले क्वेश्चन को एक बार प्लीज वहाँ पे याद दिलाना। अगर मैं भूल जाता हूँ फिर तुम्हें याद दिलाना है कि हमें मुझे ये याद क्या दिलाना है कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो वहाँ पे हमें सीखना है। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं सिखाने वाला हूँ। अब हमें सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन तो हमें आता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, आंसर लिखने वाला। अगर मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर भी दूंगा ना, पल्ले मतलब एकदम बाउंस बैक चला है, क्योंकि यार यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसलिए ये सजेशन दूंगा कि कभी भी जब भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे मैथ्स में, अभी देखो एग्जाम में भी ना कोई ये पूछता नहीं कि पूरा मुझे ये डिफरेंशिएट करके दे, फिर भी मैं बता दूंगा नो डाउट। हमें क्या करता है, सिंपली रिजल्ट याद करना होता है। तो लेकिन मैं फिर भी हमें रिजल्ट कैसे है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना, डायरेक्ट रट लिया इसका क्या मतलब है। तो हमें रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब भी हम अपना 12th क्लास का अपना डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद हमारा डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, फिर उसके अंदर डिफरेंशिएशन आएगा ना। तो याद दिलाना कि हमें डिफरेंशिएशन में ये वाला क्वेश्चन हमें देखना, उसको बगल में लिख भी लेना है यहाँ पे साइड में कि डिफरेंशिएशन में इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, लिख भी लेना है बगल में डिफरेंशिएशन में इस क्वेश्चन को अगेन देखना है, रिपीट करना है, ठीक है। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, डी ई मेरे पास क्या वैल्यू गिवन है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना अब यहाँ पे ना अभी कैसे डिफरेंशिएशन बताऊँ, मैं इसको डिफरेंशिएशन अभी कर भी दूंगा ना। ये पता है किसकी तरह शकल दिख रहा है, ये मुझे यू बाई वी की तरह शकल दिख रहा है। अब यार यू बाई वी क्या होता है, यू बाई वी हमारा डिफरेंशिएशन में ये बोलता है, अगर कभी भी कुछ डिवाइड जैसे ऊपर कुछ लिखा हो और नीचे कुछ लिखा, अगर इस फॉर्मेट में गिवन हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, यू बाई वी बोलते हैं। ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, भूल जाओ, बस इतना समझना। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ना, तो यहाँ से मेरे पास एक्स का वैल्यू, जब मैं इसको पूरा सॉल्व वगैरह करता हूँ, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिलता है, प्लस माइनस आर अपॉन √2 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है कि इस रिंग की वजह से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करो साथ दैट उस डिस्टेंस पे उस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, तो उसका वैल्यू कितना था, एक्स का वैल्यू कितना होता है, आर अपॉन √2 आता है। मीन जो भी रेडियस होगा डिवाइड बाय उसको क्या करूँगा, √2 से डिवाइड करूँगा, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उतना मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, तो मुझे क्या होगा, उस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल रहा होगा। अब मन में क्वेश्चन है कि ये प्लस माइनस बिल्कुल सही, प्लस माइनस दोनों, मीन्स इसका मतलब क्या है, या तो प्लस आर बाय √2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, माइनस आर बाय √2 भी हो सकता है। यार ये प्लस आर बाय √2 और माइनस आर बाय √2 मीन्स रिंग से इधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में प्लस होगा, और रिंग के अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो क्या होगा, पीछे अगर मैं जाता हूं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है। तो यार ये समझ में, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया, बस थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करना समझने का। आई नो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे करने जाता ना, सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता और बाउंस बैक चला जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बगल में नोट डाल के लिखा दिया कि डिफरेंशिएशन में अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करना है हमें। इतना समझ लेना कि ये प्रोसेस समझ लेना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट वगैरह सॉल्व वगैरह करता हूँ, तो यहाँ से मुझे एक्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करो रिंग के साथ दैट मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, तो कितना होगा, आर अपॉन √2 प्लस माइनस आर अपॉन √2 इसलिए है। या तो अगर मैं रिंग से राइट हैंड साइड में जाऊँ तो प्लस, और रिंग से अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास माइनस आर बाय √2। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि मीन्स रिंग से मुझे किस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। रिंग से अगर मैं आर बाय √2 डिस्टेंस अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, उस पॉइंट पर मुझे क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये आर यहाँ पे क्या, रेडियस ऑफ रिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोल दिया रेडियस, मैंने बोल दिया 4 है रिंग का, आप बताओ किस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो सिंपली मुझे पता है एक्स इक्वल टू कितना होगा, आर अपॉन √2, रेडियस मुझे कितना गिना 4 डिवाइड बाय √2। इसको सॉल्व करके जो भी यहाँ पे आएगा उस डिस्टेंस पे अगर मैं ट्रैवल करूंगा, उस पॉइंट पे मुझे क्या होगा, मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। तो जरूर अराइज हुआ होगा यार, इसने डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखा तो मैं प्लीज यही बोलूंगा, यहाँ पे यही सजेशन करूंगा कि अभी यहाँ पे फोकस मत करना रिजल्ट कैसे है, बस यहाँ पे अगेन क्वेश्चन को रिपीट हम करेंगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है, मैं करा दूंगा। बस याद रखना, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो तुम्हें याद रखना ये बात, और वहाँ पे बताना डिफरेंशिएशन में कि हाँ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एक क्वेश्चन बच गया था, जो डिफरेंशिएशन जो किया था तूने डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, जब ये इसको सॉल्व किया था तो कैसे आर बाय √2 है वो मुझे यहाँ पे बताना, ठीक है। बस अभी के लिए हमारे पास फिलहाल के लिए हम इतना जाना, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि हमारे पास किस पॉइंट पे मेरे पास रिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, कितने डिस्टेंस पे, तो क्या होता है आर अपॉन √2 प्लस माइनस आर अपॉन √2। याद रखना, ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन दे देगा, मान लो किसी ने दे दिया आर अपॉन √2 और बी ऑप्शन दे दिया उसने माइनस आर अपॉन √2, और सी ऑप्शन उसने दे दिया प्लस माइनस आर अपॉन √2, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। तो हम किसको टिक करेंगे, आर अपॉन √2 माइनस आर अपॉन √2 या फिर प्लस माइनस आर अपॉन √2 को, सी ऑप्शन को टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करो रिंग के साथ दैट मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उसका वैल्यू कितना होता है, प्लस माइनस आर अपॉन √2 होता है। हमेशा याद रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं यार सिर्फ आर अपॉन √2 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। अगर मैं रिंग से राइट हैंड साइड में चलूंगा शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव होगा, रिंग से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, माइनस होगा।
मैंने बोला ना वो हमेशा देखना ऑप्शन क्या होगा आर प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू हो सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो फिजिक्स में क्या होता है पता है क्या होता है, पेपर हार्ड नहीं आता है। पेपर पता है क्या होता है, जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना उसके बीच में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा के देता है और वहाँ पे हम लगता है हम एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। फिजिक्स ऐसा नहीं बोलता। फिजिक्स बोलता है कि तू जो भी पढ़ रहा है ना थ्योरी में उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन तेरे से पूछने वाला। इसलिए बोला कि जो भी पढ़ रहा हूँ यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए प्लीज पेशेंस के साथ ध्यान से प्लीज अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है रिवीजन का। तो जो भी करना है डायरेक्ट हम एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है। तो इसलिए बोलो यहाँ पे ऐसे अच्छे से पढ़ो ना, 100% अपना देके पढ़ लो ताकि एग्जाम में जाओ डायरेक्टली फटाफट मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट मुझे चेक करना हो कि किस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा उस डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास प्लस माइनस आर अपॉन रूट होता है। ये कैसे है उसके पीछे मत जाना, ये कैसे प्लस बस इसको समझ लेना। इसको मैंने डिफरेंशिएट करूंगा ना तो यहाँ से मुझे प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू का मुझे वैल्यू होगा। प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू का मतलब क्या है, प्लस भी आर अपॉन रूट टू हो सकता है और माइनस आर अपॉन रूट टू भी, दोनों में से दोनों मेरे पास हो सकता है। ये मत सोचना कि अगर 4 ऑप्शन दे दे तो मैंने पहले ही बता दिया कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। अगर मुझे 4 ऑप्शन दे दे मैं क्वेश्चन को लिखा भी देता हूँ ताकि क्या हो कि एग्जाम में जाओ और वहाँ पे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ प्लस को टिक करके आओ माइनस और यहाँ पे इसको सी वाला ऑप्शन को रॉन्ग करके नहीं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ड्यू टू, कट करना पड़ेगा नहीं ऐसे नहीं लिख सकता। फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग फॉर यूनिफॉर्म चार्ज, इसका मुझे चार्ज गिवन है क्यू और रेडियस मुझे गिवन है आर। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड गेट मैक्सिमम ऑप्शन है मेरे पास आर अपॉन रूट टू, बी ऑप्शन है मेरे पास माइनस आर अपॉन रूट टू, सी ऑप्शन है मेरे पास प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू, डी ऑप्शन क्या है मेरे पास नन ऑफ दिस। किसको टिक करेंगे? क्वेश्चन बोला है फॉर अ यूनिफॉर्म चार्जिंग व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड गेट मैक्सिमम। मेरे से ये पूछा जा रहा है, मेरे पास कोई यूनिफॉर्म रिंग है, मेरे पास एक्स का ऐसा क्या और उसका चार्ज मुझे गिवन है क्यू और उसका रेडियस मुझे गिवन है आर। ये क्वेश्चन में गिवन है, मुझे पूछा जाए फॉर यूनिफॉर्म एक रिंग की वजह से एक्स का ऐसा क्या वैल्यू होगा सच दैट क्या हो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जिस भी पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम लग रहा है। अभी अभी जस्ट पढ़ गया कि अगर मुझे किसी यूनिफॉर्म रिंग की वजह से अगर किसी पॉइंट पर चेक करना है किस पॉइंट मेरे पास मैक्सिमम सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा तो सिंपली उसका कितना वैल्यू होता है एक्स इक्वल टू कितना होता है मेरे पास प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू होता है। सिंपली ऑप्शन का होगा सी, मेरे पास टिक कर दूंगा। बहुत फास्ट बोल दिया इसने। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पास कोई करेंगे क्वेश्चन वाला मुझसे पूछ रहा है फॉर अ यूनिफॉर्म चार्जिंग जिसका मेरे पास रेडियस गिवन है आर और मान लो इस पर चार्ज गिवन है क्यू। अब पूछा जा रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इस मैं रिंग से कितना ट्रेवल करूँ सच दैट मुझे क्या हो जिस भी पॉइंट पर मैं रुकूँ मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला होगा। हमें पता है रिंग से मैं कितना चलूंगा सच दैट मुझे इस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो हमें पता है अभी जस्ट देखिए प्लस माइनस कितना होगा आर अपॉन रूट टू। अगर मैं इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ प्लस या तो मैं इस तरफ चलूँ राइट हैंड साइड या फिर मैं इस तरफ चलूँ, अगर दोनों में से कहीं भी चलूँ अपने अपने ऊपर चॉइस है। तो अगर मैं आर अपॉन रूट टू डिस्टेंस अगर मैं ट्रेवल करता हूँ सच दैट उस पॉइंट पर जैसे मैं जाकर रुकता हूँ तो उस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा प्लस माइनस और आर अपॉन रूट टू, क्या मेरे पास पॉजिटिव होगा या फिर माइनस होगा? नहीं, मेरे पास दोनों होगा प्लस माइनस कितना होगा आर अपॉन रूट टू। तो सिंपली ऑप्शन क्या होगा सी होगा। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गया यहाँ से कि अगर मेरे पास कोई रिंग गिवन हो और यहाँ पे आर क्या इंडिकेट करें मैं लिख भी देता हूँ आर इंडिकेट फॉर रेडियस ऑफ रिंग, लिख भी लेना। यहाँ पे पता चला आर का मतलब कुछ और समझ नहीं, आर इंडिकेट फॉर रेडियस ऑफ रिंग। हो भी सकता है ना कंफ्यूजन यार यहाँ पे आर क्या इंडिकेट कर, वैसे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आर मेरे पास क्या रेडियस है फिर भी रेडियस ऑफ रिंग है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ गया कि यार मेरे पास कोई अगर रिंग गिवन हो अगर मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूँ साथ दैट मुझे उस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिले तो सिंपली उसका क्या आंसर है आर अपॉन कितना प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू का। मीन्स अगर मान ले मेरे पास कोई रिंग है उसका लेटेस्ट से मेरे पास रेडियस गिवन हो, मान लो रेडियस मुझे गिवन है 4। अब मुझसे पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू फॉर यूनिफॉर्म चार्जिंग व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट मैक्सिमम। तो जो मैं सिंपली पता है मुझे एक्स का मुझे ऐसा क्या वैल्यू लूँ सर दैट मुझे क्या हो जिस भी पॉइंट पे मैं रुकूँ उस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला होगा। हमें पता है एक्स का वैल्यू कितना होता है प्लस माइनस आर अपॉन कितना होता है रूट टू। यहाँ पे रेडियस मुझे कितना गिवन है 4 डिवाइड बाय कितना होगा रूट टू। इसको सॉल्व करना जो भी आंसर आएगा उस पॉइंट पर मुझे क्या होगा मैक्सिमम उतना डिस्टेंस अगर मैं ट्रैवल करके जाता हूँ रिंग से तो उस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। दैट्स इट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये मत यहाँ पे बस एक छोटा सा यहाँ पे हम ये कंसेप्ट छोड़ के जा रहे हैं कि यह प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू कैसे है। बट फिलहाल के लिए बस इतना समझ, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो अगर मैं इसको सॉल्व वगैरह करता हूं तो वहां से मुझे प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू मेरे पास आता है। ठीक है, आई होप तो इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस अगेन रिकॉल कर रहा हूं, अगर मुझे कभी भी किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो तो हम सिंपली किसका मैक्सिमाइज या फिर मैक्सिमाइज वर्ड मीन्स मैक्सिमम, मिनिमाइज वर्ड मीन्स मिनिमम। और कभी भी मुझे मैक्सिमम करना हो या फिर मिनिमम करना हो तो हम किसका हेल्प लेते हैं डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। डिफरेंशिएशन में कैसे हेल्प करेगा? डिफरेंशिएशन में ऐसे हेल्प करता है जो भी यहाँ पे फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू मुझे क्या करना एक्स करना और उसको इक्वल टू मुझे क्या करना जीरो कर देना है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व वगैरह करूंगा तो वहां से मुझे जिसका भी वैल्यू निकालना वो मुझे वहां से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। आई होप तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
कोशिश करना एक बार जो मैंने बोला उसको एक बार समझने का, खुद से इजीली सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे आया इसके पीछे मत पागल हो जाना यार कि ये मत सोचने बैठ जाना कि यार ये डिफरेंशिएशन कैसे इसने किया, अभी करोगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम दो, जब डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, इजीली कन्वर्ट फटाफट में हो जाएगा, बस याद दिलाना उस टाइम क्या होगा। तो चलो क्वेश्चन अपना जो फर्स्ट पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया, अब हमें बताना है हमें, अच्छा एक बात और, इसके अंदर मैं एक बात और पूछ सकता हूँ क्या, जो तेरे पास एक्स इक्वल टू कितना, मैं तेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है रिंग से, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू डिस्टेंस पे मिल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मान लो ठीक है, मैं जिस भी पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा, कितना मिल रहा हो, क्या ये मैं बता सकता है? क्या इसने पूछ दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर तेरे से रिंग से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा साथ दैट उस पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कितना, आर अपॉन रूट टू, अगर मैं डिस्टेंस रिंग से ट्रैवल करता हूँ प्लस माइनस, तो मुझे क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन कितना मिल रहा होगा ये क्या मुझे बता सकता है? यार ये कैसे बता, सिंपली यार इसके अंदर पुट कर देना एक्स का, तुझे अपने आप पता चले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मैक्सिमम मिल रहा होगा। नहीं समझ में मैं, ठीक है मैं इसको क्वेश्चन के तौर पर देता हूँ, इसी पे क्वेश्चन देता हूँ, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज maximum due to for a uniform देखो यही यहीं से ना छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ सकते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ना, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार मैं ये सब कैसे सोच पाऊंगा, देखो हमें भी ऐसा लगता था जब हम पढ़ते थे यार ये जो यहाँ पे सर ये सोच रहे कैसे सोच पाऊंगा, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, तो सोचने का कि तेरे को जितने क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सोच पाते हैं, उतना हमारा क्या होता है थिंकिंग जो होता है ना वो डेवलप हो पाता है, बट उसके अलावा हमारे पास कोई सजेशन भी नहीं है, मैं जितना प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या होगा, हैबिट बनेगा। और ये बोलो कि अभी लग रहा हो यार ये बहुत स्ट्रेसफुल टॉपिक है, बट रियलिटी में भी स्ट्रेसफुल है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहा होगा ना बहुत प्रॉब्लम होता है, बट अगर ध्यान से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके, जितना स्लो हो सके और जितना बेसिक होता है उतना मैं बेसिक से बेसिक जाऊँ, बट कोशिश करना एक बार कि इसको ध्यान से एक बार पढ़ने अच्छे से, ताकि क्या हो कि हमें कहीं भी डाउट ना हो। वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नेट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग एंड लेटर से उसका मुझे चार्ज गिवन है क्यू और मुझे रेडियस गिवन है कितना आर। मुझे ये पूछा जा रहा है कि तेरे पास कोई एक रिंग है, चलो रिंग हम बना देते हैं प्रॉपर, ये मेरे पास कोई एक रिंग है ठीक है, और इस पर इसका रेडियस मैंने मेरे पास कितना गिवन है आर गिवन, इस पर चार्ज मेरे पास कितना है क्यू, मेरे पास बकेट भर के लाऊंगा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा प्लस। और मुझे ये पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नेट, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर यूनिफॉर्म चार्जिंग। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि मुझे ई नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे वैल्यू बताना है, ठीक है। मुझे कहाँ पे बताना है, जहाँ पे मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा हो। यार इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने का तो सीधा सीधा ये रास्ता है कि अगर मैं इस रिंग से कितना डिस्टेंस, अगर मैं एक्स कितना आर प्लस माइनस अगर आर अपॉन रूट टू डिस्टेंस अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, उस पॉइंट पे मेरा क्या होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। लेटेस्ट इस पॉइंट का नाम ले लिया मैंने ई या फिर कुछ भी ले सकता हूँ। तो मुझे ये पता है अगर मैं रिंग से अगर मैं एक्स रिंग से अगर मैं प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू डिस्टेंस अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, उस जिस भी पॉइंट पर ये जो भी मेरे पास आएगा, फॉर एग्जाम्पल रेडियस अगर 6 होता और मान लो उसको सॉल्व करता 6 अपॉन रूट टू, जो भी सॉल्व करता जितना भी मेरा डिस्टेंस आता है रिंग से मैं जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, उस जितना भी मेरे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने का डिस्टेंस आता रूट टू था। मैं अगर मैं 6 अपॉन रूट टू यहाँ से रिंग से अगर मैं ट्रैवल करता, अगर मान लो स्केल से बनाता 6 अपॉन रूट टू अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल करता, जिस भी पॉइंट पे मेरा रुकता उस पॉइंट पे मुझे क्या होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। लेकिन कितना मिल रहेगा उस पॉइंट पे मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये तो समझ में आ गया कि यार ठीक है अगर मैं रिंग से कितना मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूँ साथ दैट मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा, तो मुझे कितना मिलेगा प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू मिल रहा होगा। लेकिन मैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा हूँ ये तो बता दो। सिंपली मुझे पता है किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना होता है तो फॉर्मुला क्या होता है बस के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना होता है 3/2। अब मुझे सीधे सीधे क्या करूँगा, मैं पुट एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट एक्स इक्वस टू आर अपॉन रूट टू, माइनस नहीं ले रहा कोई भी ले सकता था, या तो माइनस लो फिर प्लस, दोनों में से कोई भी ले सकता था। तो पुट एक्स इक्वस टू आर अपॉन रूट टू मैं लिख भी देता हूँ, माइनस और प्लस दोनों में से कोई भी ले सकता था, दोनों में से कोई भी ले सकता था। तो मैंने लेटर से ले लिया पुट एक्स इक्वल टू मैंने आर बाय रूट टू, पुट एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू इन इक्वेशन, इन फॉर्मुला लिख दो। यार ये फॉर्मुले के अंदर क्यों पुट करा, मन में ये क्वेश्चन भी अराइज होना चाहिए नहीं फॉर्मुले के अंदर क्यों पुट करा, क्योंकि मुझे पता है किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कितना होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना होता है 3/2 होता है। अब मुझे पता है मुझे ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नेट, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर यूनिफॉर्म चार्जिंग। अब ये हमसे पूछा क्वेश्चन वाला कि किसी रिंग की वजह से किस पॉइंट पर तेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा। यार मैक्सिमम होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है क्या, अगर मैं रिंग से अगर आर बाय रूट टू डिस्टेंस अगर मैं ट्रैवल करता हूँ इन दैट केस क्या होगा उस पॉइंट इन दैट केस क्या होगा जिस भी पॉइंट पर ये रुकेगा, जितना भी अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है यहाँ आर बाय रूट टू डिस्टेंस है, जिस भी पॉइंट पे डिस्टेंस कंप्लीट होगा उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। लेकिन कितना मिल रहा होगा ये भी तो सवाल है ना, ठीक है मैक्सिमम तुझे मिल रहा होगा आर बाय रूट टू डिस्टेंस पे मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा होगा वो कैसे जानेगा, वो इसलिए यहाँ पे सिंपली एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा आर बाय रूट टू, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी जाएगा, बस यही है। ई नेट इक्वल टू कितना हो गया के
क्यू एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया आर अपॉन रूट टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया आर अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर और इस ब्रैकेट के ऊपर कितना होगा 3/2 लगा हुआ है। इसको सॉल्व करते तो फाइनली मेरे पास हो गया के क्यू। ध्यान से देखना सॉल्यूशन लेंदी जाने वाला है के क्यू अपॉन बस कैलकुलेशन यहाँ पे बस मेरा काम था बस यहाँ पे एक्स इक्वल टू r/√2 करोगे स्वैप पुट करोगे अपने आप जो भी आंसर है क्या होगा उतना मुझे उस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल रहा होगा। लेकिन कितना मिल रहा होगा वो अब यहाँ से कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया आर स्क्वायर, ये मुझे यहाँ पे गिवन है r/√2 का स्क्वायर मुझे गिवन है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है। अरे यार रूट टू के अगर मैं स्क्वायर करूँ कितना होता है 2 होता है। तो सिंपली कितना हो गया आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2। तो ये फाइनली हो गया मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन 2, इसके ऊपर कितना हो गया 3/2। अब इसको एलसीएम वगैरह लेते हैं वाइस वही थोड़ा सा कैलकुलेशन आने वाला है लेंदी, कोई बात नहीं। के क्यू अपॉन आर अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा ये मेरे पास गिवन है आर स्क्वायर प्लस मुझे गिवन है आर स्क्वायर अपॉन कितना गिवन है 2। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा कितना होगा 1 इंटू टू 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से फाइनली कितना बचा मेरे पास 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो गया 2। तो इसको सॉल्व करूँ कितना हो गया 3 आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो गया 2। तो इसके अंदर पुट कर देना, यहाँ पे पुट किया मैंने 3 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 की पावर 3/2 और यहाँ तो लिखना ही भूल गया था मैं के क्यू आर अपॉन कितना था √2। अब इसको सॉल्व किया जाए, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये यहाँ पे फंडा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी जाके हमें पता चला कितना मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ, सॉल्व करना देखना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखना ध्यान से के क्यू अपॉन आर डिवाइड बाय r√2 मैंने यहाँ पे क्या किया चालाकी से क्या किया यहाँ पे 3 r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और इसका मैंने रूट लगा दिया और उसका होल पावर क्यूब कर दिया। ओ भाई साहब ये इसने क्या कर दिया, मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। ये मेरे पास गिवन था 3r स्क्वायर की पावर 2 और होल क्यूब कितना गिवन था 3/2 गिवन था। मैंने इसको क्या किया ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे किया देखना ध्यान से 3r स्क्वायर बाय 2 एक स्टेप देखना। मैंने क्या किया जो इसके पास अगर मैं इसको 1/2 इंटू क्या कि मैं 3 नहीं लिख सकता हूँ है ये क्या बोल रहा है तू। मैंने बोला यार ये देख 3/2 तेरे पास जो गिवन है क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 इंटू 1/2 इंटू 3। अगर इसको सॉल्व करेगा तो अगेन 3/2 है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो 1/2 मुझे पता है किसी भी चीज़ को अगर लगाओ तो सिंपली क्या होता है √2 होता है, वो रूट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ a की पावर 1/2 तो उसको क्या लिख सकता है मैं √a लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि रूट का जो पावर होता है रूट का पावर कितना होता है 1/2 होता है। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो 3r स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2 था। इसको मैंने क्या किया 1/2 इंटू 3 में ऐसे तोड़ दिया यार। लेकिन मैं मुझे कैसे पता चला कि ये मैं ऐसे तोड़ूंगा। मैंने बोला देखो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस मैं हर जगह प्रैक्टिस करोगे तभी जाके समझ में आएगा। तो मुझे पता 3r स्क्वायर बाय 2 की पावर 1/2 इंटू 3 कर दिया। अब मुझे पता इसको मैंने 1/2 जो होता है रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 3r स्क्वायर बाय 2 की होल पावर कितना हो गया 3। क्या नहीं समझ में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 3r स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2 मुझे गिवन। मैंने इसको क्या किया इसको इस फॉर्म में तोड़े 3r स्क्वायर बाय 2 पावर को मैंने 3/2 को बनाना 1/2 इंटू 3 में लिख दिया। तो 1/2 का अगर किसी के ऊपर भी अगर 1/2 लगा होता है तो सिंपली क्या तो उसको रूट को इंडिकेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलूँ 4 की पावर 1/2 इसका सीधे मतलब क्या है √4 कितना होता है 2 होता है। दैट्स इट एकदम सिंपल। नहीं समझ में यार 1/2 किसी के ऊपर पावर लगाना तो सिंपली हमें रूट को इंडिकेट करता है। रूट का पावर कितना होता है 1/2 होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखना ध्यान से के क्यू आर डिवाइड बाय √2 मेरे पास गिवन है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है रूट के अंदर मुझे गिवन है 3r स्क्वायर बाय 2 मुझे गिवन है। अब ये r स्क्वायर है रूट के बाहर तो मेरे पास निकल जाएगा। अरे यार किसी चीज़ का अगर स्क्वायर अंदर प्रेजेंट होता है तो बाहर होता है। तो सिंपली कितना हो गया r हो गया। रूट अंदर क्या बचा मेरे पास √3/2 तो ये मेरे पास हो गया r बाहर आ गया। ये बचा मेरे पास √3/2 की पावर होल क्यूब मेरे पास एज इट इज गिवन है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ से फाइनली मेरे पास आया के क्यू आर डिवाइड बाय √2। अब देखना ध्यान से r यहाँ पे r का क्यूब कितना हो गया यहाँ पे r क्यूब हो गया और यहाँ पे √3/2। अब मुझे यहाँ पे गिवन है कुछ ऐसे मेरे पास गिवन था r अपॉन √3/2 का होल क्यूब मुझे यहाँ पे गिवन है। तो सिंपली ये हो गया r क्यूब। अब √3 का क्यूब करो। √3 का क्यूब अगर मैं करता हूँ सिंपली तो किसके इक्वल होगा मेरे पास 3√3 के इक्वल होगा। कैसे हो गया देखो √3 इंटू √3 तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। लेकिन बचा रहा ये इसका तो कोई पेयर नहीं बचा तो सिंपली कितना हो गया 3√3 वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। क्यूब करूंगा तो कितना हो गया 3√3 डिवाइड बाय अगर यहाँ पे √2 का अगर मैं क्यूब करूंगा अगेन कितना होगा √2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो सिंपली कितना होगा मेरे पास √2 इंटू √2 इंटू √2 लेकिन इसका कोई पेयर नहीं तो सिंपली कितना होगा 2√2। यहाँ पे √3 का अगर मैं क्यूब करूँ कितना होगा 3√3 होगा। √2 का मैं क्यूब करूंगा अगर ये हो क्या रहा है मेरे साथ तो वो कैलकुलेशन पार्ट है। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर मैं नहीं करता अगर मेरे मन में आएगा किसी के मन में सवाल आया कि नहीं मैं तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा और इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा नहीं इसके आगे सॉल्व करना जरूरी है। अगर यहाँ पे करके होगा मार्क्स भी फिर वही हाफ आधा अधूरा मिलेगा। सॉल्व करना और कैलकुलेशन करना तो बहुत जरूरी है। तो इसके अगर मैं इसको कुछ भी नहीं है ना कैलकुलेशन में ठीक है एक और बार मैं रिकॉल करा दूंगा सब कुछ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आ गया मेरे पास 3√3 डिवाइड बाय कितना आ गया मेरे पास 2√2 आ गया। ठीक है नहीं समझ में मैं इसको वापस एक बार पूरा सब कुछ बता रहा हूँ रिकॉल करा के। मेरे पास यहाँ तक था मेरे पास
के क्यू आर डिवाइड बाय रूट टू, यहाँ तक तो क्लियर था ना, रूट थ्री आर का स्क्वायर डिवाइड बाय टू की होल पावर कितना था, क्यूब मेरे पास गिवन था। देखना ध्यान से, ये मेरे पास गिवन था। अब मैं इसको इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास गिवन है रूट थ्री आर स्क्वायर, ये पूरा रूट है इसके अंदर, डिवाइड बाय कितना है टू, होल पावर मुझे गिवन है क्यूब। अब मुझे एक बात पता है, कोई भी चीज रूट के अंदर स्क्वायर होता है सिंपली वो बाहर आ जाता है, तो ये मेरे पास बाहर आ गया, बचा कितना आर डिवाइड बाय रूट थ्री अपॉन टू का होल क्यूब बचा मेरे पास। अब देखना इसको कैसे सिंप्लीफाई मैंने किया। अब हमें पता है यहाँ पे आर, ये कितना हो गया, आर क्यूब हो गया। अब इसकी बारी, अब इसके रूट थ्री बाय टू को हम सॉल्व करें, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ये तो सॉल्व कैसे करें। अब मुझे सिंपली यहाँ पे गिवन है, चलो ये तो अपना विचार हो गया आर क्यूब, लेकिन अब ये बच गया रूट थ्री बाय टू का होल क्यूब। अब कैसे सॉल्व किया जाए, अब मुझे पता है रूट थ्री डिवाइड बाय टू का होल क्यूब मुझे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसको कैसे मैं सॉल्व करूँ, ये आर क्यूब तो बेचारा बाहर आ गया चुपचाप से। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अब मुझे पता है ये पूरा मेरे पास रूट है। अब सिंपली मैंने क्या, रूट थ्री को बुलाया बाहर, रूट थ्री का क्यूब किया। रूट थ्री का क्यूब कितना होता है मेरे पास, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3 बार लिख दो। यार ये 3 बार क्यों लिखा, अरे यार सीधे सीधे बात देख, अगर तेरे पास टू का क्यूब गिवन होता कितना होता है, 8 होता है, लेकिन कैसे टू का क्यूब बेटा है, तुझे सिंपली पता क्या लिखा, टू इंटू टू करेगा, टू टू जा फोर टू जा कितना होगा 8 होता है, ठीक है। तो वैसे ही मेरा रूट थ्री का क्यूब जैसे मैं करूंगा तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होगा, 3 हो गया। दो रूट अगर कभी भी आपस में मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है, 3 होता है, मुझे पता चल गया, हमें ये पता ऑलरेडी। लेकिन ये बेचारा अकेला बचा, इसका कोई भाई नहीं, तो सिंपली कितना हो गया, 3 रूट 3 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब बचा नीचे मेरे पास कितना था रूट, मैंने क्या किया, रूट थ्री अपॉन रूट टू था मेरे पास, इसको मैंने तोड़ दिया, रूट थ्री डिवाइड बाय क्या कर दिया, रूट टू कर दिया, और इसका पावर मेरे पास कितना था क्यूब। तो सबसे पहले रूट थ्री का क्यूब किया, अब बचा कितना, रूट टू का क्यूब। तो रूट टू का अगर मैं क्यूब करूंगा अगेन कितना होगा, रूट टू इंटू रूट टू। अब रूट टू कितना होगा, टू इंटू कितना होगा, रूट टू, दैट्स इट सिंपली। अब यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा वही सारा वैल्यूज। तो यहाँ पे मेरे पास था के क्यू आर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि समझ में आए, डिवाइड बाय यहाँ से मेरे पास कितना हो गया आर क्यूब, और इसको जब मैंने सॉल्व किया कितना हो गया, 3 रूट 3 डिवाइड बाय मेरे पास कितना गया, 2 रूट 2, दैट्स इट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो वही मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, वही मैंने यहाँ पे लिखा है के क्यू आर बाय रूट टू डिवाइड बाय आर क्यू 3 रूट 3 डिवाइड बाय कितना है, ये उसको ऐसे टू रूट टू गियर। अब कुछ नहीं करा, अब हमें सिंपली करना है, इसको काटा खोटी करना है, आंसर मेरे पास आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखूंगा तो ये कैसे हो गया, के क्यू आर डिवाइड बाय कितना है, रूट टू अपॉन मेरे पास कितना गिवन, आर क्यूब 3 रूट 3 डिवाइड बाय कितना है, रूट टू। तो देखो रूट टू से रूट टू नहीं पड़ गया यार, ये कैसे कटता है, हमेशा याद रखना ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, ऐसा कुछ अगर कभी भी ऐसा कुछ हो, दो अगर डिवाइड लगाओ, अगर ये एक डिवाइड दूसरा, देखो एक डिवाइड, अगर कभी भी एक डिवाइड, दो डिवाइड, तीन डिवाइड हो ना, एक तो ये डिवाइड है, दूसरा ये डिवाइड थी, तो हमेशा ये देखना सेकंड वाला फोर्थ वाले को काटता है, फर्स्ट वाला थर्ड को काटता है, मीन्स इवन। देखो सेकंड वाला हमेशा फोर्थ को काटता है, सेकंड फोर्थ, इवन वाले आपस में कट होते हैं, और ऑड आपस में कट होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखना यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय मेरे पास लेटर से 15 मेरे पास, या फिर मेरे पास 16 गिवन हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ना, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखो सेकंड वाला फोर्थ वाले को काटेगा तो 2 डिवाइड बाय कितना, 2 1 जा 8 2 जा 16। फर्स्ट वाला थर्ड वाले को काटेगा 4 1 जा 4 2 जा, तो वही मेरे पास हुआ यहाँ पे। सेकंड वाला फोर्थ वाले को काटेगा, रूट टू से रूट टू नहीं पड़ गया, फर्स्ट वाला थर्ड वाले कट करेगा तो यहाँ से आर नहीं पड़ गया, तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास कितना बचा, के क्यू अपॉन, यहाँ पे बचा मेरे पास कितना आर, ये आर एक क्यूब निकल गया तो बचा कितना आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा 3 रूट 3 बचा हुआ यहाँ पे, ये जो नीचे जो टू है, ये नीचे 2 एज इट इज, इस 2 को मैंने ऊपर उछाल के भेज दिया, तो फाइनली मेरे पास ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, 2 डिवाइड बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर। ये मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। आई नो इसमें कैलकुलेशन बहुत कंप्लीट करा दिया, बहुत सारा यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी चला गया, लग रहा हो यार हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब दिमाग खराब हो गया कैलकुलेशन। बट यहाँ पे एक ही चीज सजेस्ट करूँगा मैं, जो भी बताना स्टेप बाय एक बार उसको प्लीज खुद से एक बार इंप्लीमेंट करके देखना, इजीली सबको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है फिर भी एक बार इन्फॉर्म करना। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली ये यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से सेकंड वाला फोर्थ वाले को कट करता है, हमेशा देखना सेकंड वाला फोर्थ वाले को कट करता है और फर्स्ट वाला थर्ड को कट करता है, तो रूट टू से रूट टू नहीं पड़ गया, बचा कितना यहाँ पे नीचे 2 बच गया, आर ने आर को उड़ा दिया तो बचा यहाँ पे कितना आर स्क्वायर 3 रूट 3 बाय 2। तो ये वाला टर्म क्या होगा, इसको ऊपर चलेगा कितना 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 का 3 रूट 3 आर स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जिस पॉइंट पे बोल सकता हूँ कि मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, आर बाय रूट टू डिस्टेंस पे 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 आर स्क्वायर। सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस माइनस, माइनस से भी करोगे तो भी यही आएगा, प्लस से करोगे तो भी यही आएगा, प्लस माइनस आर बाय रूट टू इज गिवन बाय 2 के क्यू डिवाइड बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर। मेरे पास रिंग से अगर मैं
कितना r/√2 डिस्टेंस अगर मैं ट्रेवल करता हूँ प्लस माइनस, तो मुझे उस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और कितना मिल रहा होगा मुझे 2kq और डिवाइड बाय 3√3r² मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर रेडियस का जो भी वैल्यू होगा सिंपली यहाँ पे पुट कर देना, अपने आप हमें एक्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि हमें एक बात तो यहाँ पे हमने दो चीज़ सीखा। एक तो पहला सीखा कि रिंग से मुझे किस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा प्लस माइनस r/√2 पे मिलेगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 2kq/3√3r² मिलेगा। यहाँ पे नो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी, बट मैंने एक ही स्टेप यहाँ बताया। कहीं पर भी डाउट होता है इन्फॉर्म करना, फिर से हम करेंगे। अब हम चलते हैं इसका देखेंगे। मैं एक बार ये बोलूँगा कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे हम दूसरा चीज़ यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था इसी में सेकेंड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे अब देखना है। एकदम सिंपल सा इसका ग्राफ है। क्वेश्चन आ भी सकता है, प्रोबेबिलिटी चांस, इसलिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने इंपॉर्टेंट नोट करा ना, सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है, इसलिए मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊँ जी। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच में क्या ग्राफ होगा, वो अब यहाँ पे देखना है अभी।